तो आज फिर अपन शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर तीसरा चल रहा है, सवाल नंबर 17 से शुरू होगा, क्यों 16 सवाल तक अपन कर चुके थे। तो पहले से मैं आपसे बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो क्लास आगे बढ़ाएंगे। जैसे दिया है, यदि 3a अनुपात 2b बराबर कोष्टक में 6a अनुपात -3 दूसरे क्वेश्चन दिया 3b - 2 और a बराबर b - 1 है, तो 12ab का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए 32, 28, 24, 30। तो चलो सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है 3a/2b, तो अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3a/2b लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। बराबर बराबर लगा दिया है 6a - 3 6a - 3 6a - 3 बटे में क्या लिखा है 3b - 2 3b - 2, ठीक। और निकालना क्या है, जैसे a बराबर b - 1 ये निकालना है। a का मान है, और इसे ऐसे भी लिखते हैं 1 बराबर b - a, ऐसे भी हो सकता है, ठीक। इसका कैंची गुणा करेंगे पहले। तो 3 का किया, 3 3 9 9ab बराबर 2 का 3 में किया तो होगा 3 दूनी 6, 9ab माइनस 3 दूनी 6 बराबर, फिर क्या इसमें इस साइड करें, 6 दूनी 12ab माइनस 3 दूनी 6b। इसमें अपन अब क्या करेंगे, जैसे लिखा है 6b जैसा हटाए प्लस का -6a बराबर 12ab - 9ab, ठीक। इसमें से 6 कॉमन ले ले, तुझे हो जाएगा b - a बराबर, यहाँ हुआ तो 3ab, ठीक है। अब देखिए, अब b - a अपने पहले निकाला था कि इस a बराबर b - 1 भी हो सकता है, 1 बराबर b - a भी हो सकता है। इस साइड तक गया तो ये माइनस हो गया, जगह है प्लस का हो गया। तो b - a का मान दिया है यहाँ 1 और 6 यहाँ है ही, बराबर क्या है 3ab, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 6 बराबर 3ab आ गया। और पूछा क्या सुना, तो 12ab का मान कहते हैं 12ab, तो यहाँ 12 आएगा, अपन 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ये 12ab, और ये कितना हो जाएगा 24। तो ये आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन 18वें नंबर सवाल पे। तो सवाल नंबर 18 दिया है, यदि के स्क्वायर अनुपात एम समान अनुपात बोलते हैं। ये 4 डॉट है ना, इसे समान अनुपात बोलते हैं, और ये इसे अनुपात बोलते हैं। तो के स्क्वायर अनुपात एम समान अनुपात एम अनुपात 16 हो तो के स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर अनुपात पुस्तक में के स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे अपन कैसे करते हैं, के स्क्वायर लिख लो बटे में m बराबर m बटे में 16, ठीक। ऐसे सॉल्व करें अपन, ऐसे करें तो के स्क्वायर आ जाएगा बटे में कैंची गुणा कर देंगे, इसे कैंची गुणा करें तो क्या होगा m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बराबर 1/16, क्योंकि 16 अपन इधर उधर कहीं नहीं ले गए, उसका मान वहीं पर है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब अपन इसे क्या कर सकते हैं, इसे अपन लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं अपन के स्क्वायर, ओ अच्छा हाँ ऐसे लिख सकते हैं के बटे m पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1/16, ठीक। अब के बटे m स्क्वायर हटा तो इधर स्क्वायर लग गया, रूट लग गया, तो के बटे m बराबर रूट हटा तो कितना बटा 1/4, है ना। अब देख क्या हुआ, के का मान निकल का 1, m का निकल का आया 4। अब उस करते हैं, इसमें मान रखते हैं के का मान दिया 1 स्क्वायर प्लस 2, m का मान दिया 4, तो 4 स्क्वायर, ठीक। दूसरे कोष्टक में होगा अपना के का स्क्वायर प्लस
एम का मान कितना है अब 4, तो 4 का स्क्वायर, तो के का तो यही रहेगा। इसमें 4 चौको 16 हो गया, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 प्लस 1 ये तो 33 हो जाएगा। ठीक, अनुपात यहाँ पे 4 चौको 16 1 17 हो जाएगा, तो अनुपात निकल कर आएगा 33:17। सॉरी, यहाँ ऑप्शन में गलती हो गई है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। ए का मान कुछ भी लिख लो, अपन ए का मान लिख लो ऐसे, पहला लिख लो ऐसे 16:48, बी लिख लो जैसे 27:12, सी अपना आंसर ऐसे लिख लो जो आया है, और डी कुछ भी लिख लो अपने XYZ जैसे 24:3 लो, कुछ भी, ये अपना निकल कर आया कुछ। ओके, तो अब सवाल नंबर अपना 18-19 पे चलते हैं। सवाल नंबर 19 पढ़ो क्या लिखा है। यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है, तो ए की घात 6 अनुपात बी की घात 6 का मान क्या होगा। ऑप्शन दी है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, बी ऑप्शन है ए क्यू अनुपात बी क्यू, सी ऑप्शन है बी क्यू अनुपात ए सी, और ए क्यू सी क्यू। ठीक, चलो इसे सॉल्व करते हैं अपन। जैसे उसमें लिखा था ना ए बटे, ऐसे इसमें लिखेंगे ए बटे बी लिख लो इसे, बराबर बी बटे सी, तो कैंची मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए सी। ठीक, तो अपन क्या करेंगे अब इसका, ए लिखा है A6 अनुपात 20, इसे अपन कैसे निकाले हैं। ठीक है, ये तो यथावत रहने बी का अपन निकालो, जैसे बी का दिया हुआ बी स्क्वायर बराबर दिया है, तो अपन लिख सकते हैं इसे B6 बराबर लिखें। अपन इसे कैसे लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं ए सी दिया है ना, तो अपन इस सवाल कर रहे थे क्या लिखा था, बी की घात 6। ठीक है, तो अपन इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे तोड़ेंगे तो अपन लिख सकते हैं बी स्क्वायर कोष्टक 3, या कि इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, अपन लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का, बी स्क्वायर का मान दिया है ए इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ ए इंटू सी की, सॉरी सी की होल क्यूब। ठीक है, यहाँ दिया है बी स्क्वायर बी क्यू, तो यहाँ अपन अलग अलग तोड़ दें तो ए क्यू इंटी सी क्यू। ठीक है, अब इधर आ जाओ, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर इंटू ए सी दिया है, बी स्क्वायर ए दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, वो सॉरी ए की घात 6 और बी की घात 6। अब यहाँ बी की घात 6 दिया है। ठीक है, ए की घात 6 और बी की घात 6 बराबर क्या दिया है, अनुपात में करने यहाँ ए क्यू अनुपात सी क्यू। ठीक, तो ए क्यू सी क्यू दिया है, तो इधर जाएगा तो इसमें से घटेगा, ये घटेगा तो कितना बचेगा ए क्यू, क्योंकि इससे तो घट जाए तो 3 बचेगा यहाँ पे अनुपात सी क्यू। ठीक, तो ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है का ए क्यू सी क्यू, डी आंसर आ जाएगा अपना, यही आंसर है। अब सवाल नंबर 20 पे चलते हैं अपन। चार संख्याएं 1 2 3 5 के अनुपात में है, उनके योग का दुगना 44 है। प्रत्येक संख्या घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ठीक, चार संख्याएं तो 1 2 3 5। ठीक, संख्याओं के अनुपात का योग, उनके योग का दुगना, यानी जो इनका योग है, योग का दुगना कितना है 44 है। ठीक है, तो दुगना 44 है, तो योग क्या होगा उनका, एक गुना, तो ये होगा 22। ठीक है, 22 हो गया योग, और इनका योग टोटल कितना हुआ, 2 1 3 3 दूनी 6 6 5 11, ये होगा 11/22, 11 से डिवाइड किया 2 आ गया। ठीक है, 2 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक, अब क्या किया है उसने, उनमें बोला है प्रत्येक संख्या के घन में से, इसका घन करना पड़ेगा भाई, क्यू करना पड़ेगा इन सब का। क्यू किया तो ये हो गया, इसका क्यू होगा 8,
64 36 216 लगेगा 1000। ठीक, इसमें से क्या करना है, सब में से 3 घटाना है, -3 -3 -3। तो 8 में से 3 गए तो भाई 5 आ गए, 64 में से 3 गए तो 61 आएंगे, और 16 में से 2 से 13 आएगा। ठीक है, और 1000 में से 3 जाएंगे तो आएंगे तो 997। ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? तो 5 61 2 से 16 997, 5 61 2 से 13 997 ऑप्शन ये। ठीक, करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अपना। सवाल नंबर 21 आ गया है। इसमें लिखा है 1/064 1 के बटे में 0.081 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। वर्गमूला क्या होता है? ये सवाल दिया है 1/0.64 अनुपात 1/0.81। ठीक, इसका क्या था, कैंची गुणा करते, इस साइड कैंची गुणा किया तो 0.81, इस साइड किया तो हो जाएगा 0.64। ठीक है, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट हटा सकते हैं दोनों से, तो 81 हो जाएगा 9 का, और 64 हो जाएगा 8 8 64। वर्ग तो है, वर्गमूलानुपात है। ठीक है, ये हुआ, और यही आंसर आएगा, अनुपात। और एक तरीका और है इसका करने का, जैसे यहाँ लिखा है ये 0.81 बटे में अनुपात, ये लिखा है 0.64। ठीक है, तो पॉइंट हटा के यहाँ 100 कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट हटा के यहाँ भी 100 कर सकते हैं, अनुपात या बराबर का निशान लगा सकते हैं। तो इसका वर्गमूलानुपात करेंगे अपन, तो ये होगा भाई 9 9 81, सॉरी जी कट जाएगा ये दोनों नीचे की संख्या के बराबर में, तो और इनका वर्ग होगा तो 9 8 होगा, वही इसमें है 9 8 का ही। 4 9 9 जो सॉरी गलत है ऑप्शन, तो यहाँ 8 कर लेते हैं अपन, ऑप्शन नंबर डी 9 8। सवाल नंबर 22, इसमें दिया है 0.728 अनुपात 2.197 घनमूलानुपात ज्ञात कीजिए। सेम वही है, इसमें ये दिया है 0.782.2197। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, वर्गमूला घनमूला अनुपात है भाई, तो इसका घन हो जाएगा। अब घन कितने का होता है? 1728, आपको याद होगा तो आप बता दोगे। 12 का होता है, 12 12 140 12 30 128 होता है, और ये होता है अपना 13 का। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अपना वो आंसर, ऑप्शन नंबर होगा इसका ए, आंसर है ये इसका करेक्ट। तो सवाल नंबर अपन 23 पे चलते हैं। वैसे कम से कम आपको पहाड़े, वर्गमूल, घनमूल ये सब याद करना चाहिए, इसे सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अपने को पता होगा तो तुरंत बता देंगे, नहीं पता होगा तो पढ़ते रहेंगे, 1 2 3 4 जो भी होगा, 2 दूनी 4, 4 का वर्ग कितना हुआ 8, फिर इसका स्क्वायर कितना, क्यू कितना हुआ इस। तो अपन आ गए भाई, टाइप बदल गया यहाँ पे, टाइप हो जाएगा कौन से अपन, टाइप 3 था 16 था, टाइप, हाँ टाइप 2 हो जाएगा ये। अच्छा, टाइप वहीं से बदल गया, ये टाइप तीसरा है शायद, तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो अपन क्वेश्चन को करते हैं। 2 5 6 के चतुर्थानुपाती 6 8 9 के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है, जैसे ये होता है, फॉर्मूला होता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, है ना, सी अनुपात डी। तो इसके अपन लिखेंगे फॉर्मूला, ए बनता है तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी, इसका कैंची गुणा ही हो जाता है दोनों साइड, तो ये हो जाएगा ए इंटू डी, समान अनुपात लगेगा, समान अनुपात आ गया ना, तो यह हो जाएगा बी इंटू सी। ठीक, ये जाके फॉर्मूला बनता है चतुर्थ अनुपात, अच्छे से लिख लेना यहाँ, ए इंटू डी, ए इंटू डी का मल्टीप्लाई होता है, अनुपात समानुपात फिर होता है, या बराबर का निशान लगा लो, तो ये बनता है बी इंटू सी। तो देखो अपन निकालते, जैसे दिया है
ए चतुर्थानुपाती निकालना है तो 2 इंटू चतुर्थानुपाती निकालेगा, यहाँ डी निकलेगा ये, तो डी निकालना है बराबर, फिर बी दिया है 5 और सी दिया है 6। ठीक, इसका करें अपन तो ए से कट जाएगा तो हो जाएगा 3, तो डी बराबर आ जाएगा 5 15। पहले का निकला आया, दूसरे का निकालना है। दूसरे का ऐसे लिखेगा ए दिया है उसमें 6 इंटू डी निकालना है उसका, तो डी निकालना है बराबर, फिर बी दिया है ए और सी दिया है ए। ठीक है, तो अपन डी बराबर 8 इंटू 9 बटे में 6, और 6 से डिवाइड करें अपन तो 3 से करो 3 दूनी 6, 3 3 9, इसे करो 4, तो ये 4 3 12, ये बराबर कितना आ गया 12। ठीक, अब क्या कह रहा है वो, अनुपात क्या हुआ, इन दोनों का अनुपात क्या हुआ, तो 15:12। पहले का निकल का है 15, दूसरे का निकला है 12, दोनों का अनुपात ये हुआ। इसमें है नहीं है तो अभी और काटते हैं, जब तक अनुपात नहीं कट जाए। तो 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 चौक 12, तो अनुपात निकला का आएगा 5:4। करेक्ट आंसर 5:4, ऑप्शन डी। ओके, अपन 24वें सवाल नंबर पे चलते हैं। इसमें 24वां सवाल नंबर पढ़ो, 12 24 और 27 का चतुर्थानुपात। 12 24 27 का चतुर्थानुपात ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है, यानी कि जो जो निकल कर आएगा वो ए का देगा। 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है, यानी 36 को अपन बी है, ये मध्य अनुपात है। इसमें फॉर्मूले अलग होता है, दोनों के अलग अलग होता है। तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, प्रथम अनुपाती जो निकालेंगे, और ये चतुर्थानुपाती का है। तो चतुर्थानुपात में फॉर्मूला था अपना ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। ठीक, तो अपन इसमें निकालेंगे, चतुर्थानुपात निकालते हैं पहले। तो ए तो दिया है 12 इंटू डी यहाँ निकालना है बराबर बी ये दिया है अपना 24 और सी है अपना 27। ठीक, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, जो हो जाएगा कितना 12 दूनी 24, तो डी निकल के आया अपना 54। ठीक, अब ये अपना तृतीय अनुपात ही निकालना। इसका फॉर्मूला अलग होता है, इसमें होता है फॉर्मूला अपना ए इंटू बी समानुपात बी इंटू सी, ये फॉर्मूला बनता है। इसका फॉर्मूला बनता है ए बटे बी बराबर बी बटे सी। अब इनका कैंची मल्टीप्लाई हुआ तो ए इंटू सी बराबर बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है जाके। अब इस फॉर्मूले में अपन रखेंगे, तो इस फॉर्मूले के तो जी अपना मध्य अनुपाती है। मध्य अनुपाती होता है बी, प्रथम अनुपाती यहाँ लिख लेते हैं, प्रथम अनुपाती होगा ए, और तृतीय अनुपाती होता है, इसमें तृतीय अनुपाती होता है अपना सी, और मध्य अनुपाती होता है बी होता है। ठीक, तो अपना और इसमें रख के इसका मान निकालें। ठीक, इसमें दिया है ए सी निकल के आ गया तृतीय अनुपाती। ठीक है, तृतीय अनुपाती ये निकल आया, और मध्य अनुपाती ये दिया है ए निकालना है, तो ए बराबर 36, 36 इंटू जे दिया है ना 54, अपना सी निकल के आया है। तो ये तो यहाँ दिया है, और ये मध्य अनुपाती है तो वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग है मध्य अनुपाती पे भाई। तो 36 इंटू 36, ए का मान दिया है अपना, सी का मान दिया है 54, और इसमें डिवाइड कर दो, 18 18 30 54, 18 दूनी 36, फिर 3 से काटो, 3 1 3 3 दूनी 6 12, तो ए बराबर आएगा 12 दूनी 24। ठीक, ये अपना निकल कर आएगा आंसर, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 24। अब क्लास का अपन यहीं एंड करते हैं, और सपोर्ट करें प्लीज़, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कल के क्लास में अपन और बढ़ाएंगे, ऐसे ही जितने भी सवाल हो जाए करें उतना कोशिश करें करने की। तो